सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से हर हर महादेव एवं सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरा जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, कल की शास्त्रीय जानकारी के साथ आपने यह जाना कि हमें भगवान सदाशिव भोलेनाथ का आखिर अभिषेक क्यों करना चाहिए और पंचामृत के अभिषेक का क्या फल है। बंधुओं, आपका अपने YouTube चैनल धर्मपथ शिवली वाले पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के विषय पर हम यह जानेंगे, बहुत समय पूर्व से ही हम यह जानते आ रहे हैं कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ती। यह भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको आज शास्त्रों के प्रमाण के साथ यह प्रमाणित करूंगा कि भगवान शिव को तुलसी चढ़ती है या नहीं चढ़ती। इसका प्रमाण शास्त्र क्या देते हैं। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि सदाशिव भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ती है, यह वीडियो उनके लिए ही बनाया जा रहा है और आपका यह जो वीडियो है, हमारा यह जो वीडियो है, आपकी आंखों को आज खोल देगा। और आप अगर कोई यह कहता है कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो अवश्य ही इस वीडियो को आप उनको अवश्य दिखाएं। तो शास्त्रों के प्रमाण में सबसे पहले जो प्रमाण है वह शिव महापुराण का है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 14वें अध्याय के 28वें श्लोक पर वर्णन है कि तुलसी चढ़ानी चाहिए कि नहीं चढ़ानी चाहिए। तो देखते हैं श्लोक क्या कह रहा है। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजये ददे अर्क पुष्पै प्रतापश्च कुब्जका हरकैस्तथा। कहने का अभिप्राय यह है, यदि तुलसी दल से शिव की पूजन करें तो उपासक को भोग और मोक्ष के फल की प्राप्ति होती है। यह शिव महापुराण कह रही है कि तुलसी को आप अर्पण करेंगे तो आपको फल के रूप में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के 13वें अध्याय के 63वें श्लोक पर भी बताया कि तुलसी चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है और तुलसी चढ़ाना चाहिए क्या नहीं। तो क्या कहा, कुशपुष्पैश्च धतुर्मन्दैर् द्रोण संभवै तथा च तुलसीर्पत्र बिल्वपत्रैश्च विशेषतः। यहाँ पर शिव महापुराण पर कहा कि प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपुत्र, शंख पुष्प और कुशपुष्प, धतूर, मंदार और तुलसी दल एवं बिल्वपत्र से भगवान सदाशिव भोलेनाथ का आपको विशेष पूजन करना चाहिए, जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह तो आपको हुए दो प्रमाण। अब तीसरा जो प्रमाण है वह शिव रहस्य पर है। शिव रहस्य पर भी क्या कहा, बिल्वपत्रै प्रशस्तैर्वा पुष्पश्च तुलसी दलै तिलाक्षतैर्यद्यस्तु जीवन मुक्तो न संशयः। क्या कहा, बेलपत्र से, फूल से, तुलसी दल से, तिल से और अक्षत से भगवान सदाशिव भोलेनाथ का आप पूजन करेंगे तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। यह तो प्रमाण प्राप्त हुआ आपको शिव रहस्य पर। उसके बाद अब आपको मैं चौथा प्रमाण दूं जो कि नारद पुराण पर है। नारद पुराण पर क्या कहा, विष्णुर्यानीह चोक्तानि पुष्पाणि चापत्रिकः केतकी पुष्पमेकं तु पिनातान्यखिलान्यपि सस्तान्य एव सुरश्रेष्ठ शंकराधाधनाय ही। कहा कि पहली बात तो यह है कि भगवान विष्णु को जो पत्र और पुष्प विहित हैं, वह सब पत्र और पुष्प भगवान सदाशिव भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। कहने का अभिप्राय आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है और नारद पुराण का यह श्लोक कह रहा है कि जो भगवान विष्णु को प्रिय है वह भोलेनाथ को भी प्रिय है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। यह नारद पुराण का भी प्रमाण दे रहा है। इसके बाद जो प्रमाण दे रहा हूं आपको मैं स्कंद पुराण का। स्कंद पुराण पर क्या कहा,
स्वप्रीति विश्वस्यापि कस्यातिन्यगमाचरेतु पुष्पै फलैश्च धान्यैश्च तुलसी मंजरी दलै बिल्वपत्रै लक्ष्य पूजां शंकरस्य समाचरेत कोटिलिंगादि कर्तव्यम ब्राह्मण चैव भोजयते। स्कंद पुराण पर कहा कि अपनी प्रत्येक वस्तु का श्रावण मास की पूजन पर जो अपनी प्रिय वस्तु है उसका त्याग कर कर और पुष्प फल धान्य और तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों से बिल्व पत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजन लिंगार्चन करना चाहिए और 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर पूजन की पूर्णता कर कर ब्राह्मणों को पूजन कराना चाहिए। यह जो प्रमाण प्राप्त हुआ आपको स्कंद पुराण का प्रमाण है। इसके बाद ब्रह्म पुराण पर भी क्या कहा है वह भी जानेंगे हम। ब्रह्म पुराण पर कहा लिंगम भ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्निकैर्मुच्यते ब्रह्म हत्या। ब्रह्म पुराण पर क्या कहा तुलसी दल के बारे में कि तुलसी से पूजित, तुलसी के द्वारा पूजित शिवलिंग और विष्णु की प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग और विष्णु की प्रतिमा तुलसी दल से जो अर्पित की गई है, जो पूजित की गई है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। यह प्रमाण आपको ब्रह्म पुराण दे रहा है। बंधुओं, मैं ये नहीं जानता कि आज से पहले इस विषय पर किसने वीडियो बनाया है, पर मैंने आज आपको 6 प्रमाणों के द्वारा, 6 शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा यह प्रमाणित किया कि भगवान शिव को आप तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। जो यह कहते हैं कि भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ता तो वह निश्चित ही हमें प्रमाण देकर बताएं और कमेंट बॉक्स पर आप निश्चित ही उसका प्रमाण प्रेषित करें, क्योंकि मुझे अभी तक तुलसी दल चढ़ाने का तो प्रमाण मिला पर निषेध का कहीं भी वाक्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अवश्य ही शेयर करें और कल हम मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जय सीताराम।